तो दोस्तों सभी को राम राम नमस्ते। तो इस भाग में आपको दिखाएंगे बुटाटी धाम में जो लोग सही हुए हैं उनसे मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे आपकी, ताकि पता चले। और इसमें किस चीज़ का शुल्क लिया जाता है बुटाटी धाम में ये भी बताएंगे। और इसमें रहने के साथ साथ इसके पास क्या चीज़ है देखने लायक ये भी हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे इस लेकर भाग के आए साथ। जब राइट धन्यवाद। साइड इसका हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहा था, ना ही ये बोल सकता था। मुंह इसका लकवे की वजह से टेढ़ा हो गया था और हालत खराब थी। कुल मिला के ये चारपाई से उठने लायक नहीं। मगर हमने एक दो फेरी निकाली, तो एक दो फेरी निकालने के बाद इसने पैर हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका हाथ भी हिलने लग गया और दो तीसरी फेरी के अंदर चल के पैर रखने लग गया जमीन पे और चलने लायक हो गया। जो आदमी तकलीफ होते ही सीधा यहाँ हॉस्पिटल ना जाकर इस धाम में आ जाता है तो अंदाजा एक हफ्ते में वो खड़ा हो जाता है। ये तो करिश्मा हमने यहाँ देखा है। हमने प्रैक्टिकल देखा है। यहाँ एक लेडीज आई थी, करीब 30-32 साल उम्र थी। एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का उसकी गोदी में, तो उसको स्ट्रेचर पर ले गए आए थे। लेट रही थी, उसके बस का खड़ा होना नहीं था। तो साथ में उसके एक बुजुर्ग था। हमने उससे पूछा कब तकलीफ हुई, बोले जी परसों तकलीफ हुई थी, पर कल हम लेके यहाँ सीधे आगे डॉक्टरों के पास गए। ना जी हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं कभी, हमें तो पता बाबा जाते ही ठीक कर देगा। तो वो और 2 दिन बाद खड़ी होकर खुद ही रोटी बना रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम। दोस्तों एक और है जो बुटाटी धाम में जो सही हो जाए, इस बच्चे को पैरलाइज था। अब देखो इसके मुंह में कितना फर्क है। पहले का मुंह एक देखो, मैंने फोटो लिए इससे और इसमें भाई से। भाई जी कितना ग्राम आया है? हाँ भाई जी, लगभग आप बहुत ज्यादा आगे हो यार। पहला तो एक साइड घूमू पूरा खींची चुके हो पैरालाइज के कारण यार। अभी तो देख लो सर, सामने ही है। अब तो बिल्कुल ठीक है। हाँ अब तो बहुत फर्क है। हाँ पहले फोटो में और रात दिन अंतर है। हाँ, वही तो बात है यार। फोटो था, मैं बता ही दूँ फोटो का। और सर आज 7 दिन पूरा गया। आज 7 दिन पूरा हो गया। आज बैग पैक कर गया। पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार। हाँ हाँ, मुंह में दिक्कत है। कोई दवाई कौन डायरेक्ट रखी है। खाजूवाड़ा खाजूवाड़ा चक 23 पीडी। खाजूवाड़ा चक 23 पीडी। दिखाना क्या लगा था काम करना है? बढ़िया गया ठीक। बढ़िया लगे। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखो ज़मीन का पानी है। अगर आप पंजाब, हरियाणा या हिमाचल या उत्तराखंड से कहीं आ रहे हो या केरल की साइड से, तो आपको पानी की बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नमकीन पानी है। तो ये जो छबीली आते हैं, ये तो भाई साहब बैठे हैं पीछे, तो इनका मीठा पानी है। ये जैसे कैंपर आप सुविधा लेना चाहो तो यहाँ कैंपर की भी सुविधा है। बाकी पानी पीने को है यहाँ, पर ज़्यादा अगर जो लोग मीठा पानी पी के खुश है तो ज़्यादा मीठा पानी फिर इनकी सुविधा है। ये सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं और मीठा पानी सप्लाई करके जाते हैं। इनसे आप जब भी, यानी इनके सुबह 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे, 7 बजे के आसपास, शाम को 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आते हैं। बहुत अच्छा काम है इनका। ये खुद बैठे हैं, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो खाना यहाँ बनावा है, चूल्हा और लकड़ी फ्री है। जी करे वो हाथ बनाओ किया करो, बात थारी इच्छा है। ये देखो ये सारा दिन रोटी बनावा है। और हमको या जैसे आप जो कर रहे हो, ये यहाँ मंदिर में ठहरने वाले यात्रियों के लिए हम आटा देते हैं। ये लाइन लगती है यहाँ पर। सुबह से हम दोनों समय यहाँ पर लाइन लगाते हैं। और कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह हम 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक आटा देते हैं। बाद में सब्जी देते हैं। शाम को 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक हम आटा देते हैं यहाँ पर। सुबह ये सेवादार है सभी? ये सभी यहाँ यात्री सेवा करते हैं यहाँ पर। हाँ जी। और यहाँ पर जितने यात्री जितनी सेवा करते हैं उनके पेशेंट को फायदा होता है। हाँ जी, ये मेरा खुद का अनुभव है। ये आपका खुद का अनुभव है? हाँ जी, ये अंदर यात्रियों के लिए सब्जी भंडार। तो दोस्तों ये बताएं, 2000 आदमियों के लिए यहाँ पर सब्जी डेली बनती है। एक टाइम की 1500 2000 व्यक्ति की। कोई भी सेवा भावी है यात्री यहाँ पर। हाँ जैसे 1500 2000 यात्री आते हैं यहाँ पर, उसके अंदर सेवा वाले भी बहुत रहते हैं। हाँ जी। तो सेवा वाले यात्री यहाँ आकर के सब्जी बनवाते हैं। उनको मैं बता देता हूँ, उस हिसाब से वो सब्जी बना लेते हैं। हाँ, सेवा के लिए सभी आगे आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सेवा करेंगे फिर मेवा मिलेगा। और सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ जी, नहीं है, हर किसी से सेवा नहीं होती है। नहीं होती है। सेवा भाव होता है
वो यहाँ पर सेवा देते हैं और अपने पेशेंट को एकदम सही करके ही ले लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये है सुलभ कॉम्प्लेक्स और ये बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि आपको किसी तरह से कोई भी गंद नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर इधर है महिलाओं का और इधर है जेंट्स का। ये क्योंकि आप हाँ पर सोशल शुल्क बहुत है, 10 रुपये लेते हैं और 5 रुपये नहाने के, 15 रुपये, बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। आपको एकदम साफ़ सुथरे नहानगर मिलेंगे आपको। ये देखो इस तरह से ये इधर जेंट्स का और ये हाथ धोने के लिए, और उधर है लेडीज का। और ये यानी कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो ऊपर भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब यहाँ कहाँ गए, आप भी बैठते हो यहाँ? हाँ, तो बस यानी ये बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है, साफ सुथरा और सुंदर। इसका भी कह रहे हैं ये 2 साल पहले बना था, पहले छोटा था, अब बड़ा कर दिया गया। पहले यानी 2-2.5 साल पहले बनाई है, जिसमें से ये 1 नंबर गेट है, फिर 2 नंबर गेट और 3 नंबर गेट, 3 तरह से एंट्री की जाती है, पर मेन गेट ये है। ये देख लो आप बुटाटी धाम का अंदर से, ये सारा बुटाटी धाम है दोस्तों। बहुत बड़ा हॉल है ये, इसमें रहना खाना के टोटल ये फ्री सुविधा है। मैं आपको रूबरू इनसे करवाऊंगा जो कि यहाँ के खाने के इंचार्ज हैं। और यहाँ ये देखो टोटल, ये देखो आप, अब ये दोपहर यानी 11 बजे के आसपास का टाइम है, तो लोग सुबह और शाम यहाँ आरती होती है, तब यहाँ आपको इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती है आपको। तो ये बहुत ही बड़ा धाम है बुटाटी धाम, और यहाँ सब लकवाग्रस्त लोग आते हैं, अपने इंटरव्यू भी लेंगे काफ़ी का। तो कौन कौन सही होके गया कैसे, ये देखो आप देखोगे ना, तो सब यहाँ ये देखो। और मंदिर छोटा सा मंदिर है अंदर, इसमें 3 ही मूर्तियां रखी है, विष्णु भगवान जी की, कृष्ण जी की और शिव जी, रहती यही है। ये देखो आप, और ये दिन के 24 घंटे ये पूरा खुला रहता है। सुबह 5:30 से लेकर रात को 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, उसके बाद मंगल हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह से कोई प्रसाद नहीं लिया जाता, यहाँ पर किसी तरह से कोई भी प्रसाद नहीं लिया जाता, बल्कि एक सिर्फ सूखा नारियल जो या घट, उसको एक अंदर उसके मंदिर के अंदर एक हवन कुंड लगा हुआ है, उस हवन कुंड में डालते हैं, बस ये है। और भीड़ भड़का आपको यहाँ देखने को मिलेगा चारों तरफ। तो दोस्तों ये देखो अब फिर ये एक जिनको पैरालाइज है पैरों से, ये जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बुटाटी धाम के लिए जैसे कि ये देखो अंदर के लिए सभी अंदर की सुविधा की गई है, और यहाँ टोटल फ्री है, ये गद्दा पानी तो जो भी है खाना पीना। और ये देखो अंदर से जैसे ये हॉल है, इसमें सभी सोते हैं, सारे सोते हैं टोटल, क्योंकि ये संस्था की तरफ से बहुत बड़ा एक हॉल है। इसे हॉल नंबर ये शायद 3 है, ये हॉल नंबर 3 है, फिर 8, फिर 5, 3, यानी बहुत बड़े। और लाइट पानी टोटल फ्री है, सिर्फ आपको एक नहाने और धोने का वो शुल्क है, और आपको कोई शुल्क नहीं लगता। ये देखो, और ये शुल्क काम से शौचालय दोस्तों, ये शौचालय बड़े साफ सुथरे रखते हैं। और ये कमरे, अगर कमरे बुक हो जाते हैं, लोग हॉल में सोते हैं शाम को, यहाँ देखने वाला इतनी भीड़ होती है हद से ज़्यादा। और ये गेट नंबर है 2, वो रहा, ये गेट नंबर 2 है। और यहाँ पर जैसे कि आपको कमरे ना, कमरे अगर बाइस बनी मिले तो हॉल मिलेगा, हॉल में आप कहीं भी सो सकते हो। और आपका थोड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ आपको, बहुत सुंदर है। ये शमशान भूमि, ये शमशान भूमि है, वो टाइम पास है। हाँ। ये शक्ति है, इसका तो कोई इतिहास है नहीं। सूत्रदास जी
कुंवारे थे, साधु संत कुछ नहीं थे, मैं गुरु चेला था। हाँ और कुंवारे का हिस्सा 4 बुझा को 350 बीघा दान की थी जमीन इसके बाप ने। हाँ जी। उसका फल कोई शक्ति दे रही है, वो परिवार नहीं है। कोई बोलता है ये समाधि है, कोई बोलता है ये है। यहाँ पहला पर्चा किस चीज़ का हुआ था? हाँ मैं तो पहले पर्चों की चीज़ को हो। यहाँ एक राजपूत आते थे और वो मरने के बाद उसके बेटे ने कुछ किया था। हाँ। उसको लकवा हुआ था और वो ठीक हो गया कई सालों बाद। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे ये तो बढ़ते गया, पता नहीं क्या है ये। अभी दुनिया को ये पता नहीं लगा कि यहाँ लकवा कौन ठीक करता है। हाँ। यहाँ का इतिहास कुछ नहीं है। 90 से हम लोगों को पता है कि भाई ये इतना 30-35 साल 30-35 साल में या हुआ। कोई गवर्नमेंट बैंक कुछ नहीं है। पूरा गांव है और एक एक आदमी हर जात से रखते बदलते रहते हैं। एक अध्यक्ष बनाते हैं, आजकल अध्यक्ष ही बंद हो गया। क्यों कि वो थोड़ा बाहर जाता हो गया, धर्मादय को चलाना बहुत कम हो रहा है। ठीक है मार्को। दोस्तों ये देखो आल दुकान है बुटाटी धाम में। जैसे आपको लेडीज का सामान, जेंट्स का सामान, चप्पलें, शूज और ये देखो सभी तरह के आइटम, खिलौने, यहाँ तक कि 99 वाला सामान है ना वो भी आपको मिल जाएगा। रेट 100 रुपये लिख रखा, सही बात है, 99 वाला सामान है। टिफिन कोडेनर, ये देखो लकड़ी का सामान भी मिल जाएगा, ये बढ़िया। और ये कॉफी मग, ये देखो सभी तरह के आइटम यहाँ पर मिल जाते हैं, सबसे बेस्ट है। भैया आपकी दुकान का नाम क्या? नाम नहीं, ओ वैसे ठीक है जी, यहाँ पर सीधा लगा हुआ है। ये देखो आलिम दुकान, सभी यहाँ पर हाँ जी ये भाई भाई दुकान की बना ली भाई, चलेंगी दुकान की बना के। तो दोस्तों ये देखो ये भी दुकान का नाम नहीं है, इनके सारा सेट डाला हुआ है इन्होंने ऊपर से, और पंखे बढ़िया लगा रखे हैं वैसे तो। और ये देखो, और ये भाई दुकान का थारी दुकान है क्या? हमारी क्या नाम भाई दुकान का? कोई नाम भी है? मनोहर लाल दुकान का नाम, वैसे मनोहर लाल है। ये आर्टिफिशियल सामान है और बुटाटी धाम। हाँ जी बुटाटी धाम। और भैया कितने टाइम से है आपकी दुकान? 5 साल हो गए। पहले तो इतनी दुकानें नहीं थी, आज से 7-8 साल पहले। और ये जैसे कि सरकारी जमीन है या वैसे ही? ये तो ऐसे ही ऐसी है क्या? परमा यानी आपको कितने 5 साल हो गए? पहले 5 साल से पहले आगे दुकानें थी या नहीं थी? इतनी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर इतना फर्क पड़ गया 5 सालों में? पहले 5 साल में और अब में कितना यात्री का फर्क पड़ा है? पहले तो थोड़ा आते थे, अब तो फुल आने लगे। ये सब यूट्यूब की और इंटरनेट की बदौलत है, क्यों देखता है आगे शेयर करता है, इतने में काम हो जाता है। चलो आपकी वीडियो चढ़ाऊंगा मैंने पूरा वीडियो बना लिया। हाँ नहीं, हाँ 5 साल से बिल्कुल भी कुछ नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था। 5 साल के बाद यहाँ इतने यात्री आने लगे हैं, तो यात्रियों को फर्क पड़ रहा है ना काफी। फुल फर्क 100 में से 90% तो पड़ रहा है, मैं आप देख रहा हूँ। ये सब सोशल मीडिया की वजह से है, जो लोग इतने पहुंच रहे हैं यहाँ, आधे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक से देख के चल रहा है। तो दोस्तों ये है बम्बई मार्केट और ये है बुटाटी धाम के मेन रोड पे। तो ये यहाँ के भाई सभी ओनर हैं, जो कि ये देखो सभी। और यहाँ पर टोटल यानी आल शॉप है, जैसे अपने छत के नीचे ढेर सारी। हाँ एक ही छत के नीचे थे अपने आल शॉप बोलते हैं, अपने वहाँ की तरफ आल शॉप बोलते हैं। यहाँ पर एक ही छत बोल दो, एक साझा छत बोल दो, उसी तरह वैसे यही है। ये देखो टोटल आइटम है सारे सारे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर शेड नहीं है, अपने शेड नहीं है, शेड की जगह उन्होंने डाल रखी है। और 5 साल से ये हुआ, इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये तो चप्पलें भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, चश्मे भी हैं, फुटवेयर भी है, लेडीज जेंट्स सबका। यानी आपको अगर बाय द वे ऐसे आ रहे हो तो नॉर्मल है,
कि सभी सामान आपको मिल जाएगा। ये देखो, और ये भाई कलाकार हैं, ये देखो अंदर तैयार। और ये लेडीज और जेंट्स सभी। ये क्रोकरी का सामान भी है, ये तो क्रोकरी का सामान भी है। इन सभी तरह के आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं ओनर से। भाई साहब, हमारा फेमस आइटम देखो भाई साहब, ये प्रजापत, हाँ जी डीजे है, हाँ जी, डीजे बुटाटी दाम। तो दोस्तों ये प्रजापत की एक, हाँ जी, ये आपने खुद ने बनाया, खुद का मैन्युफैक्चर, खुद का मैन्युफैक्चर है, खुद का मैन्युफैक्चर है। ठीक है जी। का मेन मैन्युफैक्चर आइटम बुटाटी का, हाँ बजरंग लाओ इसको, वीडियो बताओ लो, बताओ देखो भाई साहब इसको। लो। ये बुटाटी का मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, हाँ जी, वीर तेजा हाँ जी, चतुर्दश डीजे। तो जा जी डीजे। आपने ये आइटम बहुत बढ़िया, यहाँ का एक है ना वो फेमस जिसका डीजे गया, आप बताओ। ये डीजे है बुटाटी का फेमस आइटम और यही का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यही की मैन्युफैक्चर है। और ये कितने का बेचते हैं? आर्टिकल्स है ये 550 रुपए। 550। तो दोस्तों इसमें MP3 लगा हुआ है, बाजार बता बेटा। और इसकी आवाज भी, साउंड भी अच्छा है, यानी कि इसमें वूफर का छोटा स्पीकर लगाया गया है, और MP3 और ब्लूटूथ भी होगा शायद। मॉडल दिया देखो। हाँ, और आप ऐसे ना बच्चों के लिए देखने के लिए पिकअप भी है और म्यूजिक सिस्टम भी है, दोनों का है। तो आपको थोड़ा बजा के बताते हैं। ये बजा के, ये मोबाइल के साथ टच भी होता है ये देखो। Bluetooth mode, हाय हाय। AUX mode. तो दोस्तों ये सर्च होगा Bluetooth mode. लो भाई, ये देखो म्यूजिक भी ठीक है, साउंड भी ठीक है, आवाज बहुत बढ़िया है। म्यूजिक मैं तो अब थे के रेट दो भाई, वे कप 200 का अच्छा है, कोई भी डिजाइन। और इनमें एक पालिश वाला वो अंदर पालिश वाला, कौन बिना पालिश का तो वो तो 50 रुपया, 50 और 30, ठीक है। और ये थारा एक गेहूं वगैरह है, के रेट दो भाई? जोटो या सिंगल? एक पीस 100 रुपया, 130 रुपया, ठीक है जी। देखो जी, मिट्टी का कप है, और अचार वाला मर्तबान है, लोटा है, दही वाला, दही वाला अचार वाला मर्तबान के रेट दो अंकल जी? 150, 200, 250। तो बस यही है। और अब चला अंकल जी ने मिलकर खुश है। दोस्तों आ देखो छोटी छोटी जुत्ती, ये देखो चीनी मिट्टी की जुत्ती है, बड़ी सोहनी छोटी सी। ये पता कितना झड़काना है, जो बीड़ी या कोई सिगरेट पीता है ना, वो इसमें ना जैसे झड़काना, यानी जो धुएं से सूख जाती है, क्या बोलते हैं उसको, वो इसमें झड़का सकते हो, बस यही है। ये भी बीड़ी झड़काने के लिए है, ये देखो ये रहा। और ये है सिंदूर दान, ये जैसे नॉर्मल आ गया। चलो दोस्तों ठीक है।